आइए दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का छठा क्लास करेंगे और इस क्लास में सिक्के पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसे सोल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, करा एक बक्से में 180 रुपया है जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बक्सा है और इस बक्सा में कितना रुपया है? 180 रुपया है। और इस बक्सा में 180 रुपया जो है यह 3 तरह के सिक्कों से मिलकर 180 रुपया हुआ। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों को मिलाकर यह 180 रुपया हुआ है। और इस सिक्के का दोस्तों आपको क्या पता है? संख्या 2:3:4 के अनुपात में है इसका संख्या। तो आपको दोस्तों बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। और इस सिक्का का दोस्तों आपको संख्या पता है अनुपात में, किस अनुपात में है यह सिक्का? 2:3:4 के अनुपात में, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 180 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या पता है? रियल वैल्यू पता है 180 रुपया है। और दोस्तों सिक्के का संख्या हमें पता है अनुपात में 2:3:4 के अनुपात में है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? इसका मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। मूल्य कैसे निकालेंगे इसे समझिए। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है 1 रुपया का जो सिक्का है उसका अनुपात में संख्या कितना है? 2 है। तो 1 रुपया का 2 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ? 2 रुपया हुआ। उसके बाद कह रहा है 50 पैसे का 3 सिक्का है, ठीक है। 50 पैसे की जिस सिक्के की संख्या है वह कितना है? 3 है। तो यह कितना होगा? 1 रुपया 50 पैसे होगा। उसके बाद है दोस्तों 25 पैसे की सिक्के की संख्या। तो 25 पैसे की सिक्के की संख्या अनुपात में कितना है? 4 है। तो 25 पैसे के 4 सिक्का कितना होगा? 1 रुपया होगा। तो ये दोस्तों आपका आ गया 2 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया, ठीक है। यह दोस्तों आपका क्या है? अनुपात में है। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों हमें क्या पता है? रियल में रुपया पता है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने अनुपात में रुपया निकाले। तो इसको दोस्तों टोटल को आपको ऐड करना होगा। तो ये आपका होगा 2 रुपया और ये 1.5 रुपया, 3.5 रुपया और 1 रुपया आपका हो जाएगा। अनुपात में हो जाएगा 4 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अनुपात में कितना हो जाएगा? 4 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। और यह दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा? रियल में कितना है? 180 रुपया है। तो आपका दोस्तों हो जाएगा 180 रुपया के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 180 बटा करना होगा 4 रुपया 50 पैसा। यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो आपका ऊपर में हो जाएगा 100। और यहाँ से देखिए 0 0 खत्म हुआ दोस्तों। 45 को काटिएगा तो आपका हो जाएगा 5 45, या आपका हो जाएगा 5 दूना 10। और 9 से इसे काटिएगा तो आपका हो जाएगा 9 दूना 18, यानी आपका हो जाएगा 20। और 20 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 40, यानी एक अनुपात का वैल्यू आपको निकल गया। कितना होगा? 40 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या अनुपात में कितना है? 3 है, ठीक है। 50 पैसे की सिक्के की संख्या अनुपात में कितना है? 3 है। और एक अनुपात का वैल्यू कितना है? 40 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है 3 अनुपात का वैल्यू। तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई कर देना 40, तो आपका हो जाएगा 4 तिया 12, यानी 120 होगा, ठीक है। 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितना होगा? 120 सिक्का होगा 50 पैसा का। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। करा था 50 पैसे की सिक्के की संख्या, तो आपका हो जाएगा 120। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 225 रुपये की एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक धनराशि है दोस्तों कितना का? 225 रुपया का है। यह जो धनराशि है यह 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों से मिलकर बना है, ठीक है। 3 तरह के सिक्का है इसमें। और इस सिक्का का दोस्तों आपको संख्या पता है, किसमें? अनुपात में पता है, ठीक है। यह जो सिक्का है 3 तरह का, इस तीनों तरह का सिक्का का आपको दोस्तों संख्या पता है अनुपात में। तब आपको बताना है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 3 तरह का सिक्का है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिक्कों की संख्या किस अनुपात में है? 8:5:3 के अनुपात में है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा इसे समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 225 रुपया है, हमें रियल में क्या पता है? 225 रुपया है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग सिक्कों की संख्या से जो अनुपात में है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुपात में मूल्य निकाल सकते हैं। तब दोस्तों रियल में जो हमें मूल्य पता है और अनुपात में जो मूल्य पता होगा, दोनों क्या हो जाएगा? दोनों में रिलेशन मिल जाएगा और इसे हम लोग सोल्व कर सकेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1 रुपया के 8 सिक्का है तो कितना रुपया होगा?
1 रुपया का 8 सिक्का है तो 8 रुपया होगा, सिंपल सा बात है। और दोस्तों 50 पैसे का कितना सिक्का है, 5 सिक्का है, तो ये आपका हो जाएगा 2 रुपया 50 पैसा। उसके बाद दोस्तों अनुपात लगा देना। और यहाँ पर है दोस्तों 25 पैसे का 3 सिक्का, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 75 पैसा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने सिक्कों की संख्या से मूल्य निकाले, तो 1 रुपया का कितना सिक्का था, 8 सिक्का था, तो ये आपका हो गया 8 रुपया। 50 पैसे का 5 सिक्का था, तो ये आपका हो गया 2 रुपया 50 पैसा। और 25 पैसे का 3 सिक्का था, तो ये आपका हो जाएगा 25 या 75 मतलब 75 पैसा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसे ऐड कर देना है, तो आपका हो जाएगा 8 2 10 रुपया, ये आपका 50 पैसा 75 पैसा, तो 11 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, ठीक है। अनुपात में हम लोगों ने रुपया निकाले, कितना आया, 11 रुपया 25 पैसा आया, ठीक है। और रियल में हमें कितना पता है, 225 रुपया है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 225 बटा कर देना आपको 11.25, ठीक है। तो पॉइंट हटाइएगा तो आपका ऊपर में हो जाएगा 100। और यहाँ से देखिए दोस्तों 225 से दोस्तों 1125 5 बार में ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों या 5 से आपका 20 5 से 100 मतलब 20 बार में 100 ख़त्म हो जाएगा। तो आपका दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू निकल कर आया, कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना अनुपात में, 8 है, ठीक है। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या अनुपात में 8 है। और एक अनुपात का वैल्यू हमें पता है कितना है, 20 है। तो 8 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी 160 हो जाएगा। 160 सिक्का होगा किसका, 1 रुपया का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 480 है। उनका मान 5:3:1 के अनुपात में हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 प्रकार के सिक्का है। और दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पता है, रियल में सिक्कों की संख्या पता है, कितना है, 480 है। और इससे पहले जो आप लोगों ने 2 क्वेश्चन बनाए उसमें क्या पता था, सिक्कों का मूल पता था। और यहाँ पर हमें क्या पता है, सिक्कों का संख्या पता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सिक्कों का संख्या निकालेंगे। अगर मूल पता होता है तो हम लोग मूल्य निकालते हैं, अगर संख्या पता होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिक्कों का संख्या निकालेंगे। पीछे जो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सोल्व किए उसमें क्या पता था, सिक्कों का मूल पता था, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या निकालते थे, अनुपात में मूल निकालते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता है, सिक्कों की संख्या पता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। तब दोनों में क्या होगा, रिलेशन बनेगा। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कह रहा 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है, ठीक है। और इस सिक्का का दोस्तों आपको मान पता है, कितना है, 5:3:1 के अनुपात में है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों सिक्कों का मान का मतलब क्या, सिक्कों का मूल्य, ठीक है। सिक्कों का मूल्य कहे या मान कहे एक ही बात हुआ, ठीक है। कह रहा सिक्कों का मान किस अनुपात में है, 5:3:1 के अनुपात में है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। 50 पैसे का सिक्के का जो मान है वह 5 रुपया है, तो आपका सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में 2 सिक्का तो 5 रुपया में 10 सिक्का। उसके बाद है दोस्तों 25 पैसा का, ठीक है। तो 25 पैसे का सिक्के का मान कितना है, 3 रुपया है। तो 1 रुपया में आपका 4 सिक्का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 रुपया में 4 तिया 12, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 12 सिक्का। उसके बाद है 10 पैसे का जो सिक्का है उसका मान है 1 रुपया, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10 सिक्का, ठीक है। 10 पैसे का 10 सिक्का होगा, 25 पैसे का 12 सिक्का होगा और 50 पैसे का 10 सिक्का होगा। यहाँ पर हम लोगों ने सिक्कों की जो मान था उसकी सहायता से सिक्कों की संख्या निकाली, कितना आया, यह 10:12:10 के अनुपात में आ जाता। इसे दोस्तों आप लोग काट सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब 5:6:5 के अनुपात में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सिक्कों की संख्या हमने निकाली किस अनुपात में है, 5:6:5 के अनुपात में है। और यहाँ पर दोस्तों सिक्कों की संख्या आपको पता है कितना है, 480 है, तो इसे आपको ऐड कर देना है। तो आपका हो जाएगा 6 5 11 5, आपका हो जाएगा 16, ठीक है। 16 अनुपात में दोस्तों आपको सिक्कों की संख्या पता है, जबकि रियल में कितना है, 480 है, ठीक है। अनुपात में आपको सिक्कों की संख्या पता है, कितना हुआ, 16 हुआ, और रियल में कितना है, 480 है। तो ये दोस्तों आपस में बराबर हो जाएगा। तो एक अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा दोस्तों 480 बटा करना है 16, तो 16 48 यानी आपका हो जाएगा 30, ठीक है। एक अनुपात का वैल्यू आपको निकला, कितना होगा, 30 होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 50 पैसे का कितना सिक्का है अनुपात में, 5 सिक्का है, तो एक अनुपात का वैल्यू 30, तो 5 अनुपात का वैल्यू 5 तिया 15, तो आपका हो जाएगा 150, ठीक है। 50 पैसे के सिक्का की संख्या कितना है, 150 है, ठीक है। उसके बाद है 25 पैसे के सिक्के की संख्या अनुपात में कितना है, 6 है। एक अनुपात का वैल्यू 30, तो 6 के 18, तो
6 अनुपात का वैल्यू 180। और पुनः दोस्तों 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितना अनुपात है, 5 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू 30, तो 5 अनुपात का वैल्यू 5 या 15, तो आपका हो जाएगा 150। ये दोस्तों आपका आ गया 150, 180 और 150। ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हम लोगों ने निकाल लिए। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 4:5:6 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की संख्या 760 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, यह क्या है, चौथा क्वेश्चन है। इससे पहले जो आप लोगों ने 2 क्वेश्चन देखे वह सेम टाइप का था, और 3 और 4। ठीक है, तीसरा और चौथा यह क्वेश्चन दोस्तों सेम टाइप का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 3 तरह का सिक्का है, और इस सिक्के का आपको मूल पता है अनुपात में। ठीक है, यह जो सिक्का है इसका मूल पता है आपको अनुपात में। किस अनुपात में है, यह है दोस्तों 4:5:6 के अनुपात में है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अनुपात में आपको आ जाएगा सिक्का की संख्या, और यहाँ पर आपको है रियल में सिक्का की संख्या कितना है, 760 है। तो तब दोस्तों दोनों में रिलेशन बन जाएगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहीं पर समझने वाला आता है। कह रहा 1 रुपया का जो सिक्का है इसका मूल्य कितना है, अनुपात में 4 है। ठीक है, 1 रुपया का जो सिक्का है इसका मूल्य कितना है, 4 है, तो सिक्का की संख्या कितना होगा, 4 होगा, सीधी सी बात है। और 50 पैसे का जो सिक्का है इसका मूल्य कितना है, 5 है। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना, 50 पैसे का 2 सिक्का, तो 5 रुपया में कितना, 10 सिक्का। उसके बाद है 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसे का सिक्के का मूल्य अनुपात में आपको पता है कितना है, 6 है। तो 1 रुपया में 25 पैसे का 4 सिक्का, तो 6 में कितना होगा, 24 सिक्का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अनुपात लगा देना है। ठीक है, तो आपका दोस्तों सिक्कों की संख्या निकल गया 4:10:24 के अनुपात में होगा। इसे दोस्तों आप लोग काट सकते हैं, आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन कर रहा है सिक्कों की संख्या कितना है, 760 है, और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सिक्कों की संख्या अनुपात में निकाले हैं, कितना है इसे ऐड कर दीजिए, तो 12 5 आपका हो जाएगा 17, 17 2 आपका हो जाएगा 19। ठीक है, अनुपात में सिक्कों की संख्या हमने निकाले, कितना आया, 19 आया, और रियल में हमें पता है कितना है सिक्कों की संख्या, 760 है। तो इसको दोस्तों दोनों को बराबर कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपको 1 अनुपात का वैल्यू निकल जाएगा, आपका हो जाएगा 760 बटा कर देना 19, यह आपका दोस्तों 19 चौका होता है 76, यानी आपका हो जाएगा 40। ठीक है, 1 अनुपात का वैल्यू आपको निकला कितना होगा, 40 होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में कितना है, 5 है। 1 अनुपात का वैल्यू 40, तो 5 अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 40 से गुना कर देना है 5, तो आपका हो जाएगा 5 की 20, यानी 200 होगा। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 200 सिक्का होगा 50 पैसे का। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बक्से में 56 रुपया है, जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है 50 पैसे के सिक्कों 25 पैसे के सिक्के से 2 गुना तथा 1 रुपया के सिक्के से 4 गुना हो तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। क्वेश्चन को एक बार पुनः समझिए। कह रहा है एक बक्सा है, इसमें कितना रुपया है, 56 रुपया है, और यह जो रुपया है 3 तरह के सिक्कों से मिलकर बना है 56 रुपया। 1 रुपया के सिक्का है, इसमें 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 50 पैसे का जो सिक्का है ना, उसका संख्या जो है ना 25 पैसे के सिक्के से 2 गुना और 1 रुपया के सिक्के से 4 गुना है। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से 2 गुना है और 1 रुपया के सिक्के की संख्या से 4 गुना है। तब आपको बताना है 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा 3 तरह का सिक्का है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़िए, कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से क्या है, 2 गुनी है। 50 पैसा का जो सिक्का है यह 25 पैसे के सिक्का से क्या है, 2 गुना है। तो मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर हम लोग 1 ले लेते तो आपका 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों कह रहा है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से क्या है, 4 गुना है। ठीक है, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 लेती है, आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसे बैलेंस कीजिएगा कैसे, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर आपको क्या करना है इसे समझिए। यहाँ पर कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुना है 50 पैसे का सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर हम 2 ले तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुना। 1 रुपया का अगर 1 ले तो आपका 50 पैसे का हो गया 4 गुना। ठीक है, समझ गए। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार। कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से क्या है 2 गुना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 पैसा का है 2 तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 गुना है 50 पैसा का। और कह रहा है 1 रुपया के सिक्कों से 4 गुना, तो 1 रुपया का 1 तो आपका आ गया 50 पैसे 4 गुना मतलब 4। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं सिक्कों की संख्या हम लोगों ने निकाले। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें क्या पता है, रियल में मूल्य पता है कितना है, टोटल मूल्य 56 रुपया है। तो यहाँ पर आपको मूल्य निकालना है कितना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना 1 है अनुपात में, तो ये आपका कितना होगा 1 रुपया होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 4 है अनुपात में, तो आपका कितना होगा 2 रुपया होगा। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 2 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.5 यानी 50 पैसा हो जाएगा। अब आपको इसे कर देना है ऐड, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 3 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अनुपात में कितना हो गया 3 रुपया 50 पैसा, जबकि रियल में सिक्कों का मूल्य कितना है 56 रुपया। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 56 बटा कर देना है 3.50, पॉइंट हटाइएगा तो आपको ऊपर में हो जाएगा 100 और 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा 5 7 35, ये आपका हो जाएगा 7 8 56। ठीक है, अब देखिए कटने वाला नहीं है, तो आपका एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 दूना 16। ठीक है, एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं अनुपात में 4 है। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के अनुपात में 4 है और यहाँ पर एक अनुपात का वैल्यू हम लोगों ने निकाल कितना आया 16 आया। तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 गुना कर देना है 4, तो आपका हो जाएगा 16 चौका 64। ठीक है, एक अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 64। ठीक है, 50 पैसे के सिक्का का जो संख्या होगा वह कितना होगा 64 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बक्से में 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा सिक्कों की कुल संख्या 40 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, एक बक्सा है जिसमें 4 तरह के सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे के 25 पैसे के 20 पैसे के और 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और यह भी कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या जो है क्या है आपस में बराबर है। यह जो 4 सिक्का है इसका संख्या क्या है बराबर है और इसका दोस्तों आपको कुल मूल्य पता है कितना है 40 रुपया है। तब आपको बताना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं कितना होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 50 पैसा 25 पैसा 20 पैसा और 5 पैसा 4 तरह के सिक्के हैं और यह जो दोस्तों सिक्का है यह कह रहा है प्रत्येक की संख्या बराबर है। ठीक है, यह जो 4 तरह का सिक्का है 50 पैसा 25 पैसा 20 पैसा और 5 पैसा का, इसका संख्या बराबर है। अगर यह x होगा तो यह भी क्या होगा x होगा, यह भी x होगा और यह भी क्या होगा x होगा। ठीक है, यह क्या हो गया हमारा संख्या हो गया है। ये दोस्तों प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या हमने माने x। ठीक है, क्योंकि संख्या क्या है बराबर है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है इसका कुल मूल्य आपको पता है कितना है 40 रुपया है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, मैं आपको कहता हूँ कि 25 पैसे वाला एक सिक्का का मान रुपया में कितना होगा। मैंने बोला 25 पैसे वाला एक सिक्का का मान रुपया में कितना होगा, तो 25 पैसे वाला एक सिक्का का मान रुपया में कितना होगा 1/4 रुपया होगा। क्यों, क्योंकि 100 पैसा बराबर क्या होता है 1 रुपया होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या करना होगा 25 बटा करना होगा 100, तो ये आपका हो जाएगा 25 चौके 1 से आपका कितना आ गया 1/4 आ गया। तो 25 पैसे वाला एक सिक्का का मान रुपया में कितना होगा 1/4 रुपया होगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों अगर 50 पैसे वाला सिक्का का मान देखें, ठीक है 50 पैसे वाला सिक्का का मान अगर रुपया में देखें तो कितना हो जाएगा 1/2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। या तो आप लोगों ने समझ गए 25 पैसे वाला एक सिक्का का मान रुपया में कितना होगा 1/4 रुपया होगा। अगर मैं बोलूँ सिक्कों की संख्या, ठीक है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 12 है तो कितना रुपया होगा 4 तिया 12 यानी 3 रुपया होगा। ठीक है, इसी तरह अगर दोस्तों 50 पैसे वाला सिक्के का मान रुपया में कितना होता है 1/2 रुपया होता है। अगर दोस्तों 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या अगर मान लेते हैं 20 हो तो इसका मान कितना होगा, काटेगा तो आपका हो जाएगा 10 दूना 20, तो कितना हो जाएगा 50 पैसे वाला 20 सिक्के का मान कितना होगा 10 रुपया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका है 50 पैसा, तो 50 पैसा का मतलब क्या 1/2 रुपया
और यहाँ पर है 25 पैसा। तो 25 पैसा का मतलब क्या, 1/4 रुपया। और यहाँ पर है 20 पैसा। 20 पैसा का मतलब क्या, 20 पंचे 100 मतलब 1/5 रुपया। और यहाँ पर आपका 5 पैसा। 5 पैसा का मतलब 20 पंचे 100 मतलब 1/20 रुपया। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें सिक्कों की संख्या पता है, कितना है, x है। तो इसमें दोस्तों क्या करना होगा, आपको x से मल्टीप्लाई कर देना होगा सब में। ठीक है। अब दोस्तों इसे क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस कर देना है, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी दोस्तों आपको कर देना है प्लस। ठीक है। तो इसे ऐड कीजिएगा तो आपका नीचे वाला का ले लेना है एलसीएम। तो ये आपका 2, 4, 5 और 20, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 20। 2 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 20। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10x प्लस कर देना है, ये आपका हो जाएगा 4 पंचे 20। ये आपका हो जाएगा 5x प्लस कर देना है, आपका हो जाएगा 5 चौके 20। ये आपका हो जाएगा 4x प्लस कर देना है, ये आपका हो जाएगा 20 का फीस। एक बार में लगा तो यहाँ पर कर देना है आपको x। ठीक है। इसे ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा क्या, सिक्के का कुल मूल। ठीक है। इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, सिक्के का कुल मूल आएगा। तो यहाँ पर देखिए 10, 5, 15, 4 आपका हो जाएगा 19, 1, 20। 20x बटा कर देना है 20 इक्वल टू कर देना आपको 40। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिक्के का कुल मूल क्या है, 40 है। और यहाँ पर हम लोगों ने सिक्के का कुल मूल्य निकाले, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देना है 40। 20 से 20 खत्म, x का मान आपका क्या हो जाएगा, 20 से 20 खत्म, तो x का मान आपका हो जाएगा 40। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कह रहा था बराबर था। तो यहाँ पर हमने क्या माने थे, x माने थे और x का मान हमें आ गया क्या, 40। तो यही दोस्तों प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा, 40 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपके क्लास पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है। तो मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।